लेकिन विवेक, जैसे आप बोल रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में अगर बात करनी हो तो रोहित ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि हम बहुत ही फ्लेक्सिबल साइड है और हर खिलाड़ी भले ही अपना रोल जानता है लेकिन ये भी जानता है अगर जरूरत पड़ी तो उसका वो रोल चेंज भी किया जा सकता है, उससे कुछ और उम्मीद भी की जा सकती है। लेकिन क्या ये सब अप्लाई होता है टॉप 3 के बाद? टॉप 3 पे अप्लाई नहीं होता? बहुत मुश्किल है प्रीति कि टॉप 3 पर अप्लाई नहीं होगा, और अगर होगा तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग सर्कमस्टांसेस में होगा। और कॉम्बिनेशंस टीम इंडिया को चेक ज़रूर करेंगे। जैसे श्रीलंका की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ जो पिछला मुकाबला उन्होंने खेला था तो वहाँ उन्होंने एक स्पिनर के साथ ओपन किया था, तीक्ष्णा ने नई गेंद करी थी। ऐसे कंडीशंस जो है चैलेंज करेंगे, लेकिन राहुल द्रविड़ और रोहित पूरे टाइम ये जोर दे रहे हैं इस पूरे टीम में क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ माइंड, और उनका जो पाथ है जो यहाँ से वर्ल्ड कप के जाने का, वो सफ़र में कौन कहाँ किधर कैसे है उसी पर वो ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो बहुत अनलाइकली लग रहा है कि अचानक से ये हो सकता है कि एक आध बार इंजरीज हो, या जैसे आज रेस्ट कर रहे हैं, किसी को रेस्ट देना है इसीलिए एक आध टेम्प्रेरी हिसाब से काम किया हो। लेकिन उनके माइंड में काफ़ी क्लैरिटी है कि शुभमन ओपन करेंगे रोहित के साथ, 3 पर विराट, 4 पर ही श्रेयस हैं, राहुल ही 5 पर हैं। अब क्योंकि श्रेयस नहीं खेले तो इसीलिए वहाँ पर राहुल को खिलाया, लेकिन इसी तरीके से टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर चलेगा। चलिए, ये तो हमने बैटिंग ऑर्डर पर विस्तार से बात कर ली, लेकिन अब आज का 5वां सवाल मैं आप सबके सामने रख देती हूं और वो जुड़ा हुआ है भारत की बॉलिंग से और भारत की बॉलिंग के प्रथम स्तंभ से, यानी कि जसप्रीत बुमराह से। जसप्रीत बुमराह भी आपको याद रखना होगा कि इंजरी के बाद टीम में आए हैं और अब अपने आप को प्रूव कर रहे हैं और उन्होंने लगातार करके भी दिखाया। लेकिन आज लगातार तीसरे दिन जब भारतीय टीम मैदान में उतरी है तो क्या जसप्रीत बुमराह को खिलाना चाहिए या आराम देना चाहिए, इस पर चर्चा गर्म है। कोलंबो में क्या बात चल रही है वो मैं पूछूंगी जीएस विवेक से, लेकिन पहले पाजी आपसे प्योरली इन क्रिकेटिंग सेंस, क्या ये सही रहेगा कि जसप्रीत बुमराह को आज रेस्ट दे, मोहम्मद शामी को उनकी जगह टीम में लेके आए? अगर मेरे से पूछते हो क्रिकेट के नाते तो मैं ये कहूंगा नहीं, जितने ज्यादा मैचेस खेलते रहोगे आपके मसल डेवलप होते रहेंगे। हाँ, अगर आपको रेस्ट देना है तो आपकी सोच है, पर मेरी क्रिकेटिंग सेंस ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलने दो। अगर कुछ होना है तो अभी हो जाए, लेकिन ये ना हो कि कहीं जाकर मैच वर्ल्ड कप के बीच में आए और ज्यादा जोर लगाना है। यहाँ पर जोर लगा दो, ज्यादा देख लो आप कहाँ पर हो। हाँ, 3 दिन लगातार खेले, वो उससे बेहतर कोई नहीं जानता बुमराह से कि उनकी बॉडी को रेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए। हम यहाँ से बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमें कुछ चीजें प्लेयरों पे छोड़ देनी चाहिए तो और उनको भी ऑनेस्ट होना चाहिए। जी, प्लेयर के नजरिए से अतुल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि फास्ट बॉलिंग जो है वो बहुत टैक्सिंग होती है, शरीर पर बहुत जोर पड़ता है, तो क्या ऐसे समय में बॉलर भी खुद चाहेगा कि उसे ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाए? देखिए, डिपेंड करता है कि क्या उसका हाल है। अगर स्टिफनेस है, अगर लगता है कि वो इंजरी से वापस आया है, और अगर आपके पास ऐसी लग्जरी है शमी जैसी, और क्योंकि इतना मुझे लगता नहीं कि क्रंच मैच है कि जहाँ पे आपको टॉप, और बुमराह और शमी में मुझे ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आता। मुझे लगता है शमी विल बी एज गुड, पर मुझे लगता है कि बुमराह का क्या है कि अभी क्योंकि आपको पीक कराना है वर्ल्ड कप तक, और अगर उसको कल भी उसने पूरे ओवर नहीं डाले, पर हमारी दिक्कत क्या है, हम उस जिसको एड्रेस नहीं कर रहे। मैं सिर्फ डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूँ कि ऐसे कर लें वैसे कर लें, क्योंकि आप एक ही फॉर्मेट से जो चलता है वो जीतते शुरू कर देते हैं, आपको लगता है कि जीत रहे हैं। पर देखिए, हमारे टॉप 5 जो बल्लेबाज हैं कोई बॉलिंग करता नहीं, कभी हुआ ही नहीं ऐसे। युवराज करते थे, सहवाग करते थे, और पूरे लेफ्ट हैंडर पूरी भरी हुई है टीम में, हमारा एक भी ऑफ स्पिनर नहीं है। तो अगर वो एक हमारा पार्ट टाइम स्पिनर जो केदार यादव करते रहे, बीच बीच में आके हमारे को प्लेयर आते रहे, अगर वो हो जाए तो बुमराह को पूरे 10 ओवर डालने की जरूरत भी ना पड़े, अगर मैच पूरा फंस जाए तो भी। तो मुझे लगता है वो अगर कंफर्ट नहीं है तो बुमराह को पूरे 10 ओवर डालने पड़ेंगे, अगर मैच काटेगा हुआ तो वो भी दिक्कत है। चलिए ठीक है, इस सवाल पर आगे भी चर्चा गर्म रहेगी, लेकिन विवेक के पास अब कुछ फैंस भी आने शुरू हो गए हैं। कोलंबो में आज श्रीलंका के साथ मुकाबला है और फैंस काफी उत्साहित हैं कल की जीत के बाद, उसको भी दिखाएंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है।
जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।